गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक भी हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है उसका, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, A. B. Formed by the division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। बी में बोल रहे हैं कि वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल के डिवीज़न से बनता है। ठीक है, बिल्कुल, बट उसने साथ में बोल दिया कि उसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी एब्सेंट है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मतलब राइबोसोम उसके पास एब्सेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। डीएनए सेमी ऑटोनस तभी कहलाता है जब उसके पास डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं, यानी वो अपने जैसे ऑर्गेनल बना सकता है क्योंकि खुद का उसके पास डीएनए है और खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है। पर ये बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है। इसका मीन्स ए ट्रू है और बी फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज़ लोकेटेड इन। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो मान लो ये क्लोरोफिल इसका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये थाइलेकॉइड्स होते हैं। ठीक है, इन थाइलेकॉइड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो थाइलेकॉइड या ग्रेना, इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं ग्रेना, और एक सिंगल को बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो जो भी आंसर में दिया हो, थाइलेकॉइड या ग्रेना, हम देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। ग्रेना, पारिनोर, स्ट्रोमा, बोथ ग्रेना नहीं, ग्रेना के अंदर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ग्रेना। नेक्स्ट, एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडल लेमिलाइज। मिडल लेमिला क्या होता है? जहाँ पर हम दो सेल को, मान लो ये दो सेल हैं और दो सेल को कनेक्ट कराना है। इन दो सेल को जो कनेक्ट कराने का काम करता है वो करता है मिडल लेमिला, जिसमें कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है। तो ये पूछ रहा है एलिमेंट, तो कौन सा हो गया? कैल्शियम। नेक्स्ट, लाइसोसोम कंटेन। लाइसोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम जो है वो वैक्यूल होती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाले वाटर के साथ, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल अकराउंड। देखो, ऑक्सीसोम और F0 पार्टिकल होते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टी। ठीक है, और इन क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये F0 F1 पार्टिकल। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये है F0 और ये है F1 पार्टिकल, इसको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। तो कहाँ पर होता है ये? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्रिस्टी अगर दिया है तो वहाँ पर आएगा। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट्स ऑफ। पॉलीराइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीराइबोसोम में क्या होता है बेसिकली, ये मान लो मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। सो सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय मैसेंजर आरएनए, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजली हाईली कन्वोलेटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज। ये मैंने अभी आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर सरफेस है, देखो आउटर सरफेस तो पोरस होती है, इनर सरफेस डीपली कन्वोलेटेड यानी फोल्डेड होती है, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ये कहलाती है क्रिस्टी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन। देखो, सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है ये प्रेजेंट इन? कहाँ प्रेजेंट होता है ये? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स एंड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ये
प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन, सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।